हेलो दोस्तों, आज हम मिट्टी टॉपिक से रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। इसका सही आंसर होगा 4 प्रमुख वर्ग हैं। इसका सही आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। इसका सही आंसर होगा भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही अवरोही क्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ और लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 7, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादर। क्वेश्चन नंबर 8, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी के क्रस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। इसका सही आंसर होगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी का निर्माण होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमीनियम की अधिकता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्यूमीनियम की अधिकता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किसके द्वारा लाई जाती है? इसका सही आंसर होगा नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होने के कारण किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होने के कारण चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कितने क्वेश्चन करे कमेंट में ज़रूर बताएं।